हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन लोग जो बकरी पालन कर रहे हैं किसान भाइयों, तो उसके लिए मैं कंप्लीट मुनाफा और कितना खर्चा आएगा उसके बारे में कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं। बहुत शानदार वीडियो है। आपको ए टू लगाकर जेड तक सभी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। कंप्लीट जितना कैसा कितना पैसा खर्च करना होगा, कितनी लागत होगी, कितना हमारे को प्रॉफिट होगा और 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक हमारे को कितना बेनिफिट मिलेगा, सभी की मैं टेबल बनाकर लेकर आया हूं। और सभी की डिटेल कि कितना चारा के खर्च आएगा, कितना वैक्सीनेशन पर खर्च आएगा, 10 बकरी पर एक बकरे पर कितना खर्च आएगा और कैसा क्या पानी वगैरह सभी का मैनेजमेंट, फार्म शेड वगैरह का सभी का मैनेजमेंट इसी वीडियो में लेकर आया हूं। और कंप्लीट डिटेल से वीडियो है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट डिटेल से देखें। और बहुत ही शानदार वीडियो है, ऐसा रिसर्च करके कहीं यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जरूर इस वीडियो को देखें और समझें कि गोट फार्मिंग असल में काम कैसे करती है। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही होगी इस चैनल से, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि सभी को अच्छे से अच्छे गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग मिल सके और अच्छे से अच्छे सभी गोट फार्म बन सके और सभी किसान भाई प्रॉफिट कमा सके। तो दोस्तों बकरी पालन में होने वाली लागत का जो अपन है पूरा देखने वाले हैं कि बकरी पालन में क्या क्या लागत होने वाली है। तो सबसे पहले देखिए, बकरी पालन में लागत के कई फैक्टर पर डिपेंड करता है कि जैसे कि सबसे पहला फैक्टर है कि बकरियों की नस्ल, गोट ब्रीड पर डिपेंड करता है। दूसरा है फार्म का साइज, फार्म के साइज पर डिपेंड करता है। तीसरा है चारा, चौथा है टीकाकरण और दवा और पांचवा है शेड और अन्य सुविधाएं। ये सभी बकरी पालन में होने वाली लागत है, कॉस्ट ऑफ गोट फार्मिंग। अब इनका ब्रेकडाउन करते हैं और एक एक को डिटेल से समझते हैं। 10 बकरियों पर आधारित अपन लागत का ब्रेकडाउन करने वाले हैं कि अगर आप 10 बकरी से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि सभी किसान इसी तरीके से शुरुआत करते हैं, तो उनका लागत का ब्रेकडाउन कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले बकरियां जो खरीदने की लागत है, 10 फीमेल है और 1 मेल है, तो इनकी जो अनुमानित लागत है, देखिए मैं क्लियर पूरी मतलब कंप्लीट जो रेट है वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अनुमानित जो है कि एवरेज रेट इतनी पड़ जाएगी। 60 से 80 हज़ार के बीच में आपको बकरियों खरीदने की लागत है वो 10 मादा यानी फीमेल और 1 मेल की लागत पड़ जाएगी। दूसरा है शेड निर्माण, यानी गोट का शेड बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो 30,000 से 50,000 के बीच में एक अच्छा सा शेड का निर्माण हो जाएगा। ये एवरेज रेट है, अनुमानित लागत है, ध्यान रखिएगा। चारा और खली, जो फीड कॉस्ट 1 साल की मान के लेके चल रहे हैं कि 1 साल में चारा और खली का कितना क्या हो जाएगा, तो 40 से 50,000 रेट जो है वो इसकी भी पड़ जाएगी। बाद में बात करते हैं टीकाकरण और दवा की, वैक्सीनेशन एंड मेडिसिन। तो इसकी जो अनुमानित लागत है वो 5,000 से 8,000 के बीच में आपको पड़ जाएगी। अन्य खर्चा जैसे पानी, बिजली, मजदूरी, तो इनका जो खर्चा है वो 10 से 15,000 के आसपास पड़ जाएगा। तो कुल अनुमानित लागत है वो 1,45,000 से 2 लाख के आसपास इसका जो है वो पूरा पड़ जाएगा अनुमानित रेट। अगर बड़े पैमाने पर बकरी पालन यानी 50 से 100 बकरियों पर किया जाए तो लागत कम हो सकती है, क्योंकि थोक में खरीदने से खर्चा कम पड़ता है। ये चीज आप अच्छे से जानते हैं। ये मैंने जो टेबल बताई है, आपके सामने टेबल दिख भी रही होगी, ये जो है वो 10 बकरी और 1 बकरे पर है और ये अनुमानित लागत है। अब इसकी बात करते हैं कि इन जो 10 बकरी और 1 बकरे का जो कर रहे हैं उनमें हमारे को मुनाफा क्या क्या होगा, तो आइए देखते हैं। बकरी पालन का मुनाफा बकरी की नस्ल, चारा व्यवस्था और मार्केटिंग पर डिपेंड करता है। एक बकरी साल में 2-3 बच्चे देती है, यानी 10 बकरियों से 20-30 बच्चे हमारे को मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बकरी के बच्चे यानी मेल किड्स, जो 6 से 8 महीने के बाद बेचे जा सकते हैं, जिनकी कीमत 5,000 से 10,000 प्रति बकरी होती है। तीसरी बात, अगर दूध वाली नस्ल है जैसे जमुनापरी या बिट्टल, तो एक बकरी 1 से 2 लीटर दूध हमेशा देती है। चौथी बात, बकरी की मींगनी यानी गोबर और मूत्र भी जैविक खाद के लिए बिक सकता है, तो आप इसको भी बेचकर अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अब जो अपन ने जैसे खर्चे का ब्रेकडाउन किया था, अब उसी प्रकार हम जो मुनाफा है, प्रॉफिट है, उसका भी ब्रेकडाउन करने वाले हैं 10 बकरियों पर आधारित। तो आइए देखते हैं, आपके सामने टेबल रखी है मैंने।
बकरी के जो बच्चे हैं वो 20 बच्चे होंगे इंटू 7,000, यानी 7,000 की रेट से अगर अपन 20 बच्चे बेचते हैं एवरेज, तो हमारे को अनुमानित आय जो मिल जाएगी वो मिलेगी 1,40,000 के आसपास। दूध की बिक्री की बात करें तो 6 महीने में 500 लीटर दूध है वो 60 की रेट से अगर जाता है तो 30,000 जो कीमत है इसकी यहाँ पर पड़ जाएगी, आपको मिल जाएगी 30,000। खाद गोबर और मूत्र बिक्री अगर इसकी बात करें तो 10,000 नॉर्मल रेट आपको मिल जाएगी खाद और गोबर की। कुल अनुमानित आय 1,80,000 के आसपास पड़ेगी। अब देखो कुल लाभ कितना हुआ, तो हमने कुल आय जो अपन ने सबसे पहले इन्वेस्ट की थी और कुल लागत कितनी हमारी तरफ से लगी थी, तो देखते हैं। शुरुआत में मैंने बताया था, अभी मैं बता रहा हूं कि जैसे अपन ने कुल आय 1,80,000 रुपए के पड़ी और अपन ने खर्चा कितना किया था 1,45,000, यानी हमारे को 35,000 पहले साल में। देखो कम लाभ होगा, लेकिन जैसे जैसे आप गोट फार्मिंग आगे से आगे करते जाएंगे उसमें अधिक लाभ होगा। शुरुआत में आपको जो मैं बता रहा हूं ये 35,000 पहले साल में कम लाभ है, हम भी देख रहे हैं कि कम लाभ है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दूसरे साल में मुनाफा बढ़ जाएगा क्योंकि फॉर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार हो चुका है। अब हम अपने को जैसे अपन ने फॉर्म में मतलब शेड में पैसे लगाए थे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है, अब उसमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। अब मुनाफा बढ़ाने के 5 असरदार तरीके देख लेते हैं। सबसे पहले सही नस्ल का चुनाव करें। मीट के लिए सिरोही, बर्बरी, बोर, अजमेरी नस्ल को चुनें। दूध के लिए जमुनापरी, बिट्टल, सानेन बकरी को चुनें। दूसरा है बकरियों को प्राकृतिक आहार दें। हरा चारा जैसे नेपियर घास है, बरसीम की घास है, लोबियो की घास है, ये सभी आपको उगाना चाहिए। और सूखे चारे में बाजरा, मूंगफली, खली मिलाकर आपको देना चाहिए। बकरी के बच्चों को सही समय पर बेचें। 6 से 8 महीने की उम्र में बकरी के जो बच्चे हैं उनकी उम्र हो जाती है, तो उस समय उनका वजन भी ठीक ठाक 15 से 20 किलो हो जाता है, तो अच्छा दाम मिल सकता है। बकरीद और त्योहारों पर बकरियां बेचें। देखो ईद, बकरा ईद, दशहरा और अन्य त्योहारों पर बकरी की कीमत 30 से 50% तक बढ़ जाती है, तो इस समय आपको सेल कर देना चाहिए। बकरी के गोबर और दूध से भी कमाएं। तो बकरी के गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाकर बेचा जा सकता है और बकरी के दूध से घी, पनीर और साबुन बनाकर ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है अच्छी खासी कमाई करने का। अब अपन एक नया पॉइंट देखने वाले हैं कि बकरी पालन का बिजनेस मॉडल, जो 5 साल की प्लानिंग कैसे क्या होगा, वो पूरा डिटेल कहीं नहीं मिलेगा, आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है। आइए कंप्लीट डिटेल जानते हैं। सबसे पहले साल में बकरियों की संख्या है वो 10 है, बच्चों की संख्या है वो 20 है। कुल बिक्री कितनी होगी 1,40,000 के आसपास, जो इंडियन रुपी में है। सेकंड ईयर में क्या होगा, बकरियों की संख्या 20 हो जाएगी, अब बच्चों की संख्या 40 हो जाएगी, तो हमारे को रेट कितनी मिलेगी 2,80,000 के आसपास। तीसरे साल में बकरियों की संख्या 40 हो जाएगी, बच्चों की संख्या 80 हो जाएगी। हमारे को कुल बिक्री हमारे को मिलेगी वो है 5,60,000 के आसपास। चौथे साल में क्या होगा, 80 बकरियां हमारे पास होगी और उनके बच्चों की संख्या होगी 160, यानी डबल, तो हमारे को कुल बिक्री मिलेगी 11,20,000। पांचवें साल में बकरियों की संख्या है वो 150 प्लस हो जाएगी और बच्चों की संख्या है वो 300 प्लस हो जाएगी, यानी हमारे को जो कुल बिक्री है वो हमारे को मिलेगी 21 लाख के आसपास, 21 लाख से प्लस मिलेगी। 5 साल में यह बिजनेस लाखों का मुनाफा देने लगता है अगर सही तरीके से किया जाए। देखो यूट्यूब पर बताया जाता है कि जैसे कि इतना पैसा गोट फार्मिंग में सही से मिलता है या नहीं, या फिर फेक बात है, या फिर लोग बड़ा चढ़ाकर इस गोट फार्मिंग को कहते हैं। तो देखो ये सब मैंने जो इस वीडियो में बताया है वो सब फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गोट फार्मिंग कर रहे हैं और कैसा क्या ध्यान रख रहे हैं, सभी फैक्टर को लेके चल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपको सीधे बता रहा हूं कि इसको डायरेक्ट आप गोट फार्मिंग करते हैं तो 11 लाख 12 लाख कमाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैंने टेबल बताई है उसके अनुसार अगर आप भी इस पर रिसर्च करें, मैं पूरा रिसर्च करके ही वीडियो लाता हूं, आप भी इस पर थोड़ा सा मतलब सोच विचार कर सकते हैं कि ऐसे फैक्टर डिपेंड करते हैं, हाँ इस प्रकार होगा। तो 5 साल में बिजनेस लाखों का मुनाफा हमारे को पता है कि देने लगता है अगर सही तरीके से इसको किया जाए। अब फाइनल कंक्लूजन पर आकर देखते हैं कि क्या फाइनली हमारे को करना चाहिए। बकरी पालन एक कम लागत और ज़्यादा मुनाफे वाला बिजनेस है, लेकिन इसे सही प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ करना चाहिए। ये लाइन मैं फिर से बोल रहा हूं कि लेकिन इसे सही प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ करना चाहिए। अगर देखो सही नस्ल, अच्छा चारा,
हेल्थी केयर, सही मार्केटिंग की जाए तो बकरी पालन से लाखों की कमाई हो सकती है। फिर वापस कह रहा हूं कि सही नस्ल, अच्छा चारा, हेल्दी केयर, सही मार्केटिंग, तो ही आपको लाखों की कमाई मिल सकती है। पहले साल में थोड़ा कम मुनाफा होगा, धैर्य रखें, लेकिन दो तीन साल बाद जब फॉर्म बढ़ जाता है तो अच्छी कमाई होने लगती है। अब एक कुछ की पॉइंट है वो देखिए। अगर आप बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं और आपके कोई सवाल हैं तो मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कंप्लीट मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको ऐसी जानकारी और कहीं भी मिल